हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस गैलोर। सक्सेस गैलोर में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम क्या करेंगे? आज हम 10 तारीख और 11 तारीख यानी कि 10 और 11 फरवरी के डेली करंट अफेयर्स करेंगे। गाइस, कल मैं आपकी वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि यहाँ पास में ही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और जिसके कारण काफ़ी शोर है। सो गाइस, आज हम करेंगे कल के और आज के करंट अफेयर्स। गाइस, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। चलिए आज के मोटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं। If you are working on something exciting that you really care about, you don't have to be pushed. The vision pulls you. ये बोला है स्टीव जॉब्स ने। क्या बोला है? अगर आप किसी चीज़ पर काम कर रहे हैं जो कि एक्साइटिंग है आपके लिए, जो कि आपको एक्साइटेड करता है, तो और आप उसके लिए सच में केयर अबाउट हैं, यानी कि सच में केयर करते हैं अगर आप उसकी, तो आपको किसी बाहरी ताकत की साइड से पुश करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका विज़न है वो ऑटोमेटिकली आपको पुश करेगा, पुल करेगा, यानी कि अपनी ओर खींचेगा। चलिए आज के पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। India and Afghanistan recently signed an agreement to build Sehtut Dam in at which place in Afghanistan? भारत और अफगानिस्तान ने हाल ही में अफगानिस्तान में किस स्थान पर सहतूत बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कांधार, काबुल, मजार शरीफ या फिर जलालाबाद? सो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काबुल, जो कि अफगानिस्तान की राजधानी है। और अशरफ गानी जो है वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ये हैं अशरफ गानी जी और ये हैं नरेंद्र मोदी जी जो कि भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल आप इसे एक बार जरूर गो थ्रू कीजिएगा। चलिए नक्शे पर एक बार अफगानिस्तान को देख लेते हैं। ये है अफगानिस्तान और ये है वहाँ की राजधानी काबुल। ये है हमारा प्यारा भारत। चलिए, ये अफगानिस्तान के बारे में ब्रीफ है, आप इससे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। Recently, who has decided to install early warning system in its projects in hill state? यानी कि हाल ही में किसने पहाड़ी राज्यों में अपनी परियोजनाओं में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करने का निर्णय लिया है? अच्छा, अब ऐसा क्यों किया है? जैसे अभी हाल ही में उत्तराखंड में जो ग्लेशियर फटने के कारण भीषण तबाही हुई है, उसके बाद जो एनटीपीसी है उसने ये निर्णय लिया है। अब एनटीपीसी का ये निर्णय लिया है तो ये जो यूनियन मिनिस्टर हैं पावर के, आर के सिंह जी, उन्होंने ये घोषणा की है और ये द मिनट का आर्टिकल है, आप इसे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर किसी को ये आना चाहिए क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है और इसे हम हर दिन या हर दूसरे दिन खाते ही हैं। वर्ल्ड पल्सेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 9 फरवरी, 10 फरवरी, 11 फरवरी या फिर 12 फरवरी? सो इसका करेक्ट आंसर है 10 फरवरी को। ये 2019 के बाद से हर साल मनाया जाता है। ये उसके बारे में ब्रीफ है, आप इसे गो थ्रू जरूर कीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। रिसेंटली विच कंट्री हैज सस्पेंडेड टाइज विद म्यांमार? यानी कि जो म्यांमार में हाल ही में सैन्य तख्तापलट हुआ है उसके बाद किस देश ने उसके साथ जो टाइज थे, उसके साथ जो करार थे, उनको सस्पेंड कर दिया है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या फिर कनाडा? सो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने इसको क्या किया है? सस्पेंड कर दिया है। अब न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ये हैं जैसिंडा एड्रेन। ठीक है, यहाँ की जो राजधानी है दैट इज वेलिंगटन, जो सबसे बड़ी सिटी है यहाँ की वो ऑकलैंड है और न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ की करेंसी है। ये द हिंदू का आर्टिकल है, आप इससे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। और वहाँ की जो मूल निवासी हैं वो है माउरी। अच्छा, एक और अभी इंसिडेंट हुआ था, कल ही हुआ था ये। जो माउरी ट्राइब के 2 प्रतिनिधि हैं वो संसद में, उनमें से जो हेड हैं उसके, वो संसद में जाते हैं और वहाँ का जो ड्रेस कोड है उसमें टाई भी सम्मिलित है। जो संसद का ड्रेस कोड है वहाँ पर टाई भी सम्मिलित है, तो वो टाई को नहीं पहन के जाते और बोलते हैं कि ये जो टाई है ये मुझे गुलामी की याद दिलाता है। ठीक है, तो संसद ने उन्हें वहाँ से बाहर निकाल दिया। तो आप मुझे बताइए क्या ये ठीक किया संसद ने? ठीक है, आंसर भी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको इसको और इसके बारे में डिटेल जानना है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बट बिफोर दैट हम न्यूजीलैंड की लोकेशन देख लेते हैं। ये वर्ड है और ये है न्यूजीलैंड। चलिए इसे बड़े नक्शे पर देख लेते हैं। ये है न्यूजीलैंड और ये है हैमिल्टन और ये है ऑकलैंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू मूव सुप्रीम कोर्ट इन रेस्पेक्ट टू बॉर्डर डिस्प्यूट विद आंध्र प्रदेश? यानी कि आंध्र प्रदेश के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसके लिए
कौन से राज्य ने सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया है। चलिए आंध्र प्रदेश के पहले हम पड़ोसी राज्य जान लें कि आंध्र प्रदेश किन किन राज्यों के साथ, आंध्र प्रदेश जो है वो किन किन राज्यों के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। सो गाइस, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। अच्छा, ये छत्तीसगढ़ के साथ बहुत छोटे से एरिया के लिए ये क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है। तो उड़ीसा ने ये डिसीजन लिया है क्योंकि आंध्र प्रदेश ने जो उड़ीसा के 3 विलेज हैं वहाँ पर ग्राम पंचायत इलेक्शन कराने का निर्णय लिया था। उसी के बाद जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी, उन्होंने ये डिसीजन लिया है। ठीक है, अब उड़ीसा के अगर चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी, तो वहाँ के राज्यपाल कौन है, प्रोफेसर गणेशी लाल वहाँ के राज्यपाल हैं और भुवनेश्वर वहाँ की राजधानी है। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं वाई एस जगनमोहन रेड्डी और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं विश्वभूषण हरिचंदन। यहाँ की अगर हम राजधानी की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से यहाँ की राजधानी हैदराबाद है एंड प्रपोज कैपिटल क्या है, अमरावती। अच्छा, बाकी जो 2 और कैपिटल हैं विशाखापत्तनम और कुर्नूल, आप मुझे आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में कि अमरावती, विशाखापत्तनम और कुर्नूल कौन कौन सी राजधानी है। चलिए आप इसके बारे में आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। गाइज, इससे आप एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। चलिए उड़ीसा को देख लेते हैं। देखिए, ये है आंध्र प्रदेश और ये है उड़ीसा, ये है छत्तीसगढ़, ये है तेलंगाना और यहाँ पर ये कर्नाटका और ये है तमिलनाडु। चलिए, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस has signed a contract with which company for SDRTAC software at a cost of ₹1000 करोड़। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ 1000 करोड़ की लागत से SDRTAC के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? HAL, BHEL, SEL या फिर BEL। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ इन्होंने ये टाई किया है, ये समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। गाइस, मैं आपको बाकी जो 3 हैं कंपनी उनके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में। तो आपको मुझे आंसर करना है कि इनकी फुल फॉर्म क्या है, इनकी स्थापना कब हुई थी और इनके हेड कौन है, इंक्लूडिंग BEL। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। ये बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने क्या किया है, सिक्योर किया है उस ऑर्डर को जो कि 1000 करोड़ का है। ठीक है, और वो है क्या SDR टेक, वो है सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो प्रैक्टिकल। चलिए इससे आप गो थ्रू कीजिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और गाइस, ये है ANI का आर्टिकल, आप इससे भी एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। Recently, which state government has announced to establishment of a state control room? हाल ही में किस राज्य ने राज्य नियंत्रण कक्ष की स्थापना की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर हिमाचल प्रदेश। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश ने, जो कि उत्तराखंड में अभी भीषण तबाही हुई थी उसी के बाद हरिद्वार में एक स्टेट कंट्रोल रूम की स्टेब्लिशमेंट के लिए यानी कि स्थापना के लिए घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं, जो कि मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है, और लखनऊ यहाँ की कैपिटल है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें, त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के गवर्नर हैं, देहरादून यहाँ की जो विंटर कैपिटल है, और गैरसेन यहाँ की समर कैपिटल है, और श्रीमती बेबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर हैं। चलिए आप इसे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा, ये ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। देखिए, ये है उत्तराखंड और ये है उत्तर प्रदेश। Recently, how much amount the central government has allocated for PMFBY यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फॉर फिनेंशियल ईयर 2021 एंड 22? हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की है? 14,000 करोड़, 15,000 करोड़, 16,000 करोड़ या फिर 17,000 करोड़। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16,000 करोड़। 16,000 करोड़ की राशि आवंटित की है किसके लिए? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए। ये PIB का आर्टिकल है यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का, और 16,000 करोड़ की राशि आवंटित की है। आप इसे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज रिलेटेड टू कोरोना वायरस। नेम द WHO साइंटिस्ट हु लेड एन इंटरनेशनल टीम हु विजिटेड टू वुहान, चाइना टू इन्वेस्टिगेट द ऑरिजिन्स ऑफ नोवल कोरोना वायरस। WHO के वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने नोवल कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच के लिए वुहान, चीन में एक अंतर्राष्ट्रीय दल का नेतृत्व किया था। पीटर वैन एम्ब्रेक या फिर प्रोफेसर हनान H. बाल्की या फिर टेड्रस
एडहनॉम या फिर डॉक्टर आदित्य नरेंद्र देव त्रिपाठी। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीटर वैन एम्ब्रेक ने उस दल का नेतृत्व किया था। अब आपको मुझे यहाँ पर बताना है जो ऑप्शन नंबर सी है, टेड्रोस एडहनॉम, ये किसके हेड हैं एंड दैट इज रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। सो आंसर मीन द कमेंट सेक्शन। चलिए इसके बारे में ब्रीफ लेते हैं। ये द हिंदू का आर्टिकल है जिसके बारे में ब्रीफ है, आप इससे जरूर गो थ्रू कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम द इंडियन मेड ऐप विच इज बीइंग सीन एज ऑल्टरनेटिव टू ट्विटर। जैसा कि अभी फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था और उस पर जो फॉरेन सेलिब्रिटीज़ के ट्वीट आए थे, उसके बाद इंडिया ने जो उसके अगेंस्ट एक प्रोपागेंडा चलाया था, ठीक है, तो उसके बाद एक बहुत बड़ा वहाँ पर इंडिया में देखा गया कि एक बहुत बड़ा मूव हो रहा है कि इंडिया के जो मिनिस्टर्स हैं वो एक ऐप पर अपने अकाउंट बना रहे हैं, वो एक तरीके से ट्विटर जैसा ही है। तो आपको उसका नाम बताना है, क्या उसका नाम संदेश ऐप है, चिंगारी ऐप है, कू ऐप है या फिर 1mg ऐप है। सो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कू ऐप। हालांकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐप नहीं है, ये एक प्राइवेट ऐप है, लेकिन बहुत से जो मिनिस्टर्स हैं वो मूव कर रहे हैं किस पर, कू ऐप पर। चलिए ये इसके बारे में ब्रीफ है, आप इसके जरूर गो थ्रू कीजिएगा और ये कू के बारे में छोटा सा ब्रीफ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो व्हाट्सएप की कंट्रोवर्सी हुई थी, जैसा कि इसने बताया था कि हम अपने डेटा को फेसबुक के साथ शेयर करेंगे, अगर आपको ये मंजूर नहीं है तो आप अपने अकाउंट को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ये एक बहुत रूड लैंग्वेज में बोला था। हालांकि गाइज मैं आपको बता दूं, व्हाट्सएप अभी भी फेसबुक के साथ डेटा शेयर कर रहा है और ये आज से नहीं कर रहा, ये 2015-16 से कर रहा है, ठीक है। बस इस बार इन्होंने क्या किया कि ऑफिशियली अनाउंस कर दिया। हालांकि अनाउंसमेंट बहुत रूड तरीके से किया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये अच्छा नहीं लगा। तो उस ऐप का नाम बताना है जो इंडिया का ऑल्टरनेटिव के रूप में देखा जा रहा है, व्हाट्सएप के ऑल्टरनेटिव के रूप में देखा जा रहा है, और अभी वो केवल सरकारी अधिकारियों के लिए यानी कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए ही अभी उन्हीं पर यह परीक्षण किया जा रहा है। क्या उसका नाम कू ऐप है, संदेश ऐप है, टेलीग्राम ऐप है या फिर सिग्नल ऐप है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संदेश ऐप, ठीक है। ये उसके बारे में ब्रीफ है, ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है। इसको बनाया किसने, इसको बनाया है एनआईसी यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने बनाया है, और ये अभी केवल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए ही है और उन्हीं पर टेस्ट किया जा रहा है। बाकी हो सकता है इन फ्यूचर ये पैन इंडिया के लिए भी लॉन्च कर दिया जाए। चलिए, Which state government has decided recently to construct COVID Warrior Memorial? किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड योद्धा स्मारक निर्माण करने का निर्णय लिया है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश या फिर झारखंड। चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, बट बिफोर दैट मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये वही राज्य है जिसने आंध्र प्रदेश के साथ जो सीमा विवाद था उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया है। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। उड़ीसा ने ये निर्णय लिया है और ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। चलिए, और ये है उड़ीसा। अच्छा, उड़ीसा अपने बॉर्डर को किसके साथ शेयर करता है? सो गाइस यहाँ पर ये करता है आंध्र प्रदेश के साथ, ये करता है यहाँ पर छत्तीसगढ़ के साथ, ये है वेस्ट बंगाल और ये है झारखंड। चलिए, सो गाइस दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। एंड अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।